नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। सोच समझकर आज बात होगी मध्य एशिया में अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष की गूंज की। अमेरिका और उसके 5 मध्य एशियाई मित्र देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर थोपी जाने वाली किसी सरकार को इस इलाके के देशों से कोई मदद नहीं मिलेगी। अमेरिका और उसके इन 5 मित्र देशों को C5+1 के नाम से जाना जाता है। अपने बयान में इन्होंने आगे कहा है कि आतंकवादियों या किसी तीसरे पक्ष के लड़ाकों को C5+1 देशों या किसी और मुल्क को अफगानिस्तान की सरजमीन से धमकाने या हमला करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस गठबंधन ने आपसी सहमति के बाद कहा कि सभी 6 देश अफगानिस्तान में चल रही लड़ाई को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करेंगे, क्योंकि इस संघर्ष ने दक्षिण और मध्य एशियाई इलाकों में आर्थिक तरक्की पर लगाम लगा दी है। अमेरिका के साथ साथ ये सभी देश अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, कल्चर और आर्थिक मामलों में सहयोग करेंगे। इसमें सुरक्षा का मामला सबसे गंभीर है, क्योंकि इसी पर अफगानिस्तान की सरकार की स्थिरता का दारोमदार है। अब ये साफ नहीं है कि अमेरिका और उसके मध्य एशिया के दोस्त देश अफगानिस्तान की सरकार को महफूज रखने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। 31 अगस्त को अमेरिका की फ़ौज के अफगानिस्तान से रुखसत हो जाने के बाद वहाँ कैसे हालात बनेंगे, इस पर अभी सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार से बात करने के बजाय अभी मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। C5+1 देशों ने कहा है कि वे अफगानिस्तान में अमन के लिए ज़रूरी हालात कायम करने में अपना रोल निभाएंगे, जिससे देश के सभी धड़ों को ये यकीन दिलाना शामिल है कि एक राजनीतिक हल के लिए सही माहौल और राय मशवरा तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है। उधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में चल रही लड़ाई में तालिबान की तेज़ी से हो रही प्रगति के बारे में बोलते हुए कहा कि ये सही है कि तालिबान लड़ाई में जीत रहे हैं, लेकिन गनी ने जोर देकर कहा कि अंततः युद्ध अफगानिस्तान की सरकार ही जीतेगी। गनी ने कहा कि अफगानिस्तान में अब अंतर्राष्ट्रीय सेना या गठबंधन का समय ख़त्म हो चुका है। तालिबान को हराने का काम अफगानिस्तान की सेना का है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और तालिबान से बातचीत के लिए वो हमेशा तैयार हैं, क्योंकि उनकी सरकार का मकसद एक ऐसा राजनीतिक समझौता करना है जिसमें सभी की भागीदारी हो। गनी ने आगे कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके मुल्क में ऐसी स्थिति बने जो यमन, सीरिया, इराक, लेबनान और अल्जीरिया में बने हुए हैं, जहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि 31 अगस्त के बाद पैदा हो सकने वाली स्थिति को देखते हुए अमेरिका अफगानिस्तान के मध्य एशियाई पड़ोसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि इस इलाके में उसकी पकड़ बनी रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस क्षेत्र के लिए अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों में मानवाधिकारों और जनतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और ग्रेट पावर कंपटीशन के संदर्भ में अमेरिका को चीन और रूस की तुलना में ऊपर रखना तय किया है। ये तीनों विषय मध्य और दक्षिण एशिया में महत्व रखते हैं। अमेरिका अब ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से इस बाबत बातचीत कर रहा है कि ऐसे अफ़गान लोग जो अब तक उनके लिए काम करते थे, उन्हें ये देश अपने यहाँ शरणार्थी के रूप में रहने की इजाज़त दे दें, क्योंकि अगर तालिबान सत्ता में आ गए तो इनके खिलाफ कड़ी और हिंसक कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका इस बात की भी कोशिश कर रहा है कि मध्य एशिया इलाके में उसकी सैनिक पहचान बनी रहे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो तालिबान के हमलों के खिलाफ अफगानिस्तान की सरकार की मदद कर सकें। मध्य एशिया में इस बात को लेकर चिंता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का स्वरूप अब बदल गया है। विगत में तालिबान में बहुतायत अफगानिस्तान के पूर्व और दक्षिण से आए पख्तून लोगों की थी, लेकिन अब देश के उत्तर से आने वाले ताजिक, तुर्कमन और उज़्बक मूल के लोग भी बड़ी संख्या में तालिबान के लड़ाकों में शामिल हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से देश के उत्तर में ज़मीन पर जंग में तालिबान की प्रगति तेज़ी से हुई है। इसकी वजह से इन इलाकों में इस्लामी कट्टरपंथ के और जड़ पकड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। मध्य एशिया के अधिकतर देश कट्टरपंथी इस्लाम को पसंद नहीं करते हैं, और इन देशों के नेताओं को चिंता है इस बात की कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव फिर बढ़ा तो इन देशों में कई शहरी अफगानिस्तान का रुख कर सकते हैं और अफगानिस्तान के लोग भी इन देशों में आ सकते हैं। इसलिए मध्य एशियाई देशों के नेता तालिबान से गारंटी चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान की सीमा के बाहर अपना एजेंडा नहीं फैलाएंगे। अमेरिका के सामने बड़ी परेशानी ये है कि रूस उसे मध्य एशिया में सैनिक बेस नहीं बनाने देगा, क्योंकि इस इलाके को वह अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है। इसलिए इस इलाके में अमेरिका के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अभी इन देशों के साथ सुरक्षा सहयोग
हथियारों की बिक्री और मानवीय सहायता होगा। मध्य एशियाई देश भी ऐसी परिस्थिति से खुश रहेंगे क्योंकि उनको रूस के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए सुपर पावर का सहारा मिलेगा। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।